सुशांत मौत मिस्ट्री में सामने आया ऑडियो क्लिप से सनसनी मच गई है। ऑडियो क्लिप में सुशांत के साथ रिया शोविक और रिया के पिता की आवाज है। 36 मिनट की ऑडियो क्लिप में सुशांत की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सब कुछ बातें खुलकर सामने आ गई है। ऑडियो क्लिप में सुशांत फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के संकेत दे रहे हैं। ऑडियो क्लिप में ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर भी बातें हो रही हैं। अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की बातचीत करते सुनाई पड़ रहे हैं सुशांत की जिंदगी और पैसों पर रिया और उसके परिवार का किस तरीके से कंट्रोल था, ये तमाम बातें भी इस ऑडियो क्लिप से साफ हो जा रही है। ऑडियो क्लिप से साफ हो रहा है रिया ट्रस्ट बनाना नहीं चाहती थी। सुशांत के आर्थिक फैसलों पर रिया का अहम रोल था। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद यह भी समझ में आ रहा है रिया के पिता भी दौलत बांटने की बात करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी ने दी थी म्यूचुअल फंड की सलाह, लेकिन इस सब के बीच रिया किस तरीके से सुशांत की जिंदगी को कंट्रोल कर रही थी, सुशांत के दौलत को कंट्रोल कर रही थी, वो तमाम बातें भी इस ऑडियो क्लिप से साफ हो जा रही है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सुशांत के नए ऑडियो क्लिप से मची सनसनी। क्या सुशांत की आवाज खोलेगी मौत के राज? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मौत की मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठ सका है। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई, यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। सुशांत की मौत से जुड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई रात दिन लगी हुई है। सुशांत की जिंदगी और मौत को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत सिंह से जुड़ी एक अहम ऑडियो क्लिप सामने आई है। इस ऑडियो क्लिप को इसी साल जनवरी महीने का बताया जा रहा है। 36 मिनट के इस ऑडियो क्लिप में सुशांत, उनकी गर्लफ्रेंड रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के भाई शोविक, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और वित्तीय सलाहकारों के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर बातचीत हो रही है। इस ऑडियो क्लिप में सुशांत अपने भविष्य को लेकर बात करते सुने जा सकते हैं। 36 मिनट के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद यही लग रहा है कि सुशांत अपनी फ्यूचर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर काफी फिक्रमंद थे। सुशांत ट्रस्ट के जरिए आगे की प्लानिंग कर रहे थे। At this point in time, I just wanted a request, a favor. And how should we just close save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday, and that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up. सुशांत के सवाल पर उनकी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ट्रस्ट के बारे में सलाह दे रही हैं, जबकि सुशांत ट्रस्ट के बारे में और जानकारी चाह रहे हैं। Generally, always lawyers have done. We set up trustee companies. We have companies that are corporate trustees, so that it's better. ट्रस्ट बनाने को लेकर सुशांत फंड मैनेजर और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के बीच अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि इस बीच रिया चक्रवर्ती भी सवाल करती हैं। For example, if we have say 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you can define all that. It can be a simple or a huge document. इस बातचीत को सुनने से साफ पता चलता है कि सुशांत के फाइनेंशियल डिसीजन में रिया बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस ऑडियो में भी रिया सुशांत को लेकर एक चिंता जाहिर करती सुनाई दे रही हैं। No, my bigger concern is this: that honestly, at this point of time, any contract that is being arrived at is going to be null and void. Right. He's not. A true legal definition is that you're not in a sound state of mind. Correct. So whatever we contract today is null and void. And that's my biggest concern. रिया के बातचीत से साफ है कि वो ट्रस्ट बनाने के फेवर में नहीं लग रही थी, जिसके बाद सुशांत की पूर्व मैनेजर सुशांत को ट्रस्ट के आइडिया को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट करने का सुझाव दे रही हैं। लेकिन इस बीच ऑडियो क्लिप में एक नए शख्स की आवाज सुनाई देती है। बताया जा रहा है कि ये आवाज रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की है। वो क्या पूछ रहे हैं, ये भी सुनिए। So what is the just to have an idea, the mix, like
Typical investment bankers will look at 30% equity, 40% debt, Like that. 20% of liquid, and It's the same. All that balance. standardized. They'll give a different jargon, same thing, Yeah. same chart papadi But into this- different versions. And इसके बाद सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी आखिर में उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देती हैं। No, and I think the most popular vote goes to mutual funds only. It's just that what are the kinds of mutual funds you pick up, and even in that they have funds that they rank every single quarter as who are the most highest performing funds. The other is blue chip stocks and shares, but honestly for that he needs to be involved also. So I would say not right now. That pehle kiya hota was a different thing, but not right now. So easiest is to just park it in a good portfolio of mutual funds and see what it is. हालांकि सुशांत, रिया और बाकी लोगों के बीच बातचीत की इस ऑडियो क्लिप को लेकर आधिकारिक पुष्टि रिया के वकील की तरफ से नहीं की गई है। 36 मिनट की इस ऑडियो क्लिप से इतना तो साफ है कि सुशांत फ्यूचर प्लानिंग और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर काफी फिक्रमंद थे। साथ ही ये भी साफ है कि सुशांत के हर फाइनेंशियल डिसीजन में रिया का अहम रोल था। मुमकिन है कि इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी रिया और इस बातचीत में शामिल बाकी लोगों से भी पूछताछ करे, ताकि सुशांत की जिंदगी से जुड़े कुछ और राज से पर्दा उठ सके। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत की जिंदगी पर रिया का कब्जा किस कदर था, किस तरीके से वो डोमिनेट करती थी सुशांत को, इस ऑडियो क्लिप से साफ पता चल रहा है। लेकिन सुशांत रिटायर होना चाहते थे, अपने फ्यूचर को वो सिक्योर करना चाहते थे, सुरक्षित करना चाहते थे, और इसके लिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि आने वाले वक्त में, यानी कि भविष्य में, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो। लेकिन रिया चक्रवर्ती किस तरीके से आर्थिक मामलों में भी इंटरफेयर कर रही थी, सुशांत के हर मामले पर उनकी नजर होती थी, हर बात पर वो अपने हिसाब से सुशांत को दबाव बनाती थी काम करने के लिए। और ऑडियो क्लिप जो सामने आया है उसमें भी ये बात साफ सुनाई दे रही है। इससे पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके से सुशांत को कंट्रोल कर रही थी। Move from city to a smaller, either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Patna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, he wants to feel safeguarded. Conversation to be critical. See, he's thinking of the future. Like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard. That I'm saying let's treat it as something like a retirement thing. I understand that. So how will I do it? I just want help. Very frankly, he feels that if he does not earn anything anymore, in the There worst should be case, enough where he is not dependent on somebody. Yeah. Correct, yes. I his understand. present I corpus understand. should ensure an adequacy of return. So, You have to create a portfolio only, in terms so of he assets. does, I mean, I'm also not financial. yeah, so that, See, right now that he steps only will had his take. money open. Yeah. Few FDs have been made now, and some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, We just have to be FD are managed also well. not the highest I mean, I know, for but I'm example, saying I would not for put someone money like in me, as who many FDs. when I know that it's just there, all I can suggest is speak to FD her rate and of immediately interest is so FD. low that we only put a certain amount and then we did not. Right. Rather than At it least being what open in a I- card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had I plans thought to this shift is him from but even Kotak on Privy to cards- Kotak Wealth. All where that, they'll shift, yeah. they will manage the asset like an AMC Yeah. does. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I am not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. I said, right, just yeah. put all his money in FDs. So in the card, there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. But that will anyway do. That will happen. So Won't that happen. And I that's would- already in place. Move from city to To a smaller, either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Patna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, he on wants the to one feel. Yeah, of course. I can go civilly down. But I hardly That's go what out of is my giving room. him- Right. Yeah. Right.
No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. Fair thing. But yeah, it's a long life. So working again, it has to be a goal post that you have to achieve. Yeah, so that's what I'm saying. Yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Any money that we have taken. Have we taken any signing amounts from any We've brands? taken signing amounts. From Titan we've taken from renewal Sony के लिए Lex, ना? yes. That we know. So he's feeling like he can't shoot those. Titan or Ads. कौन But सा? Titan Sony का Lex कुछ उस deliverable दिन जो नहीं है मिलके ना? गए थे उनसे ले लिया Titan है. has just taken an extension to use the same image, so I don't think we have any commitment to shoot anything. No, it's an extension give for one day social shoot. media. Oh, there is- there's one day. There's one day Correct, shoot. correct. So they've been asking us for a date post 24th Jan. और कौन सा नीरज? है? ये दो है बाटा we've done it but we've not picked up monies yet. रखो ना कहीं. Titan का कितना? 40 था 20 आ गया 20 पेंडिंग है. 20 है. 20 आया है, 20 आना है. वो none of them- So that there is also- Dil Bechara ka pending payments, but that is okay. If we don't do promotions, we don't get that leg of payment. But we need to take care of the name bit. Like we need to give them a reason enough so that we don't be a part of it. Wednesday? For Wednesday. my birthday, for sure. 21st. Right. So my birthday No, gift will be a Wednesday great is the portfolio. Oh, that sorry, you I can don't have a I birthday. was 21st. hosting, one of my clients is working on mixers, I'm not there, Gift so is maybe the Thursday. portfolio that No, this can be devised. I'll call the ठीक है. investor guy. In fact, now once I leave from here, साथ में डिस्कस करके आ जाओ. I'll tell you. it's for clients. For once, we'll call them. सामने से कि ठीक है, I have a client now. He's investor. She rightly said selling cars, etc. I shouldn't even think. It's a loss But making then I'm decision. not going to use it now, so Yeah, but you'll need one car, right? Still have a rainy day, and we'll fetch us something. I mean, like if I didn't have one, then I would buy one Innova or something, right? Right. That's You my can sell frame of these mind. two and buy an Innova or something. एक महीने के बाद We won't get that much money to buy an Innova. पूरे दिन से इलेक्ट्रिक करते पर हैं इसीलिए Selling the Maserati. Maserati. We won't get. But why sell a Maserati? Buy an Overnight Innova. सब करने की जरूरत Sell a Maserati You're not by to make range. smart decisions. Just relax. But it's just that I'm just saying that fascination of buying those things. तो सुशांत अपने फ्यूचर को, भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे, उसके लिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, किसकी नजर लगी कि सुशांत के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब सवाल यही है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या, इसी को लेकर जांच चल रही है। हमारे सहयोगी रुमानुल्ला खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुशांत को लेकर यह कहा जा रहा है रुमान कि वो तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे और इस ऑडियो टेप से बात भी साफ हो गई है कि अच्छे फ्यूचर के लिए, एक बढ़िया भविष्य की तैयारी कर रहे थे सुशांत। फिर किसकी नजर लगी और आखिर रिया जो एक के बाद एक झूठ बोल रही हैं, उसकी पोल भी खुल रही है इस ऑडियो से। देखिए, इस ऑडियो के अंदर रिया साफ तौर पर सुशांत के पैसे की एफडी कराने की बात कर रही है। उसने इस ऑडियो में कहा है कि सुशांत के अकाउंट में 10 से 12 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के तमाम जो फाइनेंशियल डिसीजन थी उस पर कंट्रोल करती थी, और सिर्फ रिया ही नहीं, उनके पिता इंद्रजीत भी इसमें उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर सुशांत को सलाह देते दिख रहे हैं। रिया चाहती थी कि सुशांत के अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए से ज़्यादा न रहे, सारे पैसा एफडी कर दी जाए। अभी ये साफ नहीं है कि एफडी किसके नाम पर वो करवाना चाहती थी। इसमें सुशांत अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, एक ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन ट्रस्टी रहेंगे। लेकिन सीधे तौर पर इस ऑडियो के जरिए ये साफ हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के तमाम फैसले, उनके फाइनेंशियल डिसीजन सब रिया ही ले रही थी, वो खुद नहीं ले रहे थे। और अगर सुशांत कोई बात कह भी रहे थे तो उस पर रिया का जो टेक है वो किस हद तक काबू करने की कोशिश रिया कैसे करती थी सुशांत को, वो बात भी सामने आ रही है। उसका खुलासा भी इस ऑडियो से हो जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोमान इस पूरी जानकारी के लिए आपका। सुशांत केस में रिया की पोल लगातार खुल रही है। सुशांत की बहन रिया की लगातार पोल खोल रही है। पैसों से जुड़े मामले में रिया ने जो इंटरव्यू में खुलासा किया था, ट्वीट कर सुशांत की बहन ने उसकी खिल्ली उड़ाई है। रिया की झूठ की लगातार पोल खोल। सुशांत का परिवार लगातार उठा रहा है सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई का शिकंजा कस चुका है।
संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही है। रिया के झूठे दावे लगातार बेनकाब हो रहे हैं। रिया ने पूछताछ के पहले एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें बोली जिससे अब उन्हीं पर सवाल उठने लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और खासकर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया को घेर लिया है। श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की एक क्लिप साझा की है। इसमें रिया कहती हैं कि खार में मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसे मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश कर रही थी। इसकी कीमत 72 लाख रुपए है। इस पर मैंने 50 लाख का लोन लिया है। सारे पेपर मैंने ईडी को दे दिए हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 रुपए की मेरी हर महीने की EMI है। पता नहीं अब मैं इसे कैसे भरूंगी। श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती की इस बात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, आप इस बात से परेशान हैं कि आप 17,000 रुपए की EMI का भुगतान कैसे करेंगी। कृपया मुझे बताएं कि आप भारत के सबसे महंगे वकील को कैसे भुगतान कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपना केस लड़ने के लिए मशहूर वकील सतीश मान शिंदे को हायर किया है। मान शिंदे वही वकील हैं जिन्होंने सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ा था। सतीश देश के जाने माने और महंगे वकीलों में से एक हैं। 2010 के रिकॉर्ड के अनुसार वो एक दिन का करीब 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। रिया कैसे इतने महंगे वकील को हायर कर पाई है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बात साफ है कि रिया कुछ ना कुछ छुपा रही हैं, बताने के मूड में नहीं है और वो जानती हैं कि शायद अगर सारी सच्चाई वो बताएंगे तो इससे उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। जी हां, लेकिन जो ऑडियो क्लिप आपने सुना जो सामने आ चुका है उससे कई राज खुल चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे।